राजधानी शिमला में सोमवार को पेंशनरों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में पेंशनर उपायुक्त कार्यालय शिमला के बाहर एकत्र हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग उठाई गई। इस दौरान पेंशनरों ने चेतावनी दी कि यदि आगामी बजट में उनकी लंबित मांगों को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई तो वे 30 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे। प्रदर्शन कर रहे पेंशनरों का कहना है कि 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को अब तक कई वीडियो लाभ नहीं मिले। उनका आरोप है कि सरकार की ओर से कम्यूटेशन, लीव इनकैशमेंट और 13% महंगाई भत्ता डीए का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, जिससे पेंशनरों को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पेंशनरों ने यह भी बताया कि पिछले 2 वर्षों से उनके चिकित्सा बिलों का भुगतान अभी भी लंबित पड़ा हुआ है। बुजुर्ग पेंशनरों को इलाज के खर्च के लिए अपनी जेब से पैसा खर्चना पड़ रहा है, जबकि सरकार की ओर से उन्हें राहत नहीं मिल रही है। इसके अलावा पेंशनरों ने हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन HRTC के पेंशनरों की समस्या भी उठाई। उनका कहना है कि HRTC के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पे पेंशन नहीं मिल रही है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेंशनरों ने बिजली बोर्ड के कर्मचारियों से जुड़ी समस्या का जिक्र किया। उनका कहना है कि बिजली बोर्ड में अब तक पुरानी पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू नहीं किया गया है, जिससे कर्मचारियों में असंतोष बना हुआ है। प्रदर्शन के दौरान पेंशनरों ने सरकार से मांग की है कि उनकी सभी लंबित मांगों को जल्द पूरा किया जाए। भूपराम वर्मा, अतिरिक्त महासचिव, हिमाचल प्रदेश पेंशन संयुक्त संघर्ष समिति। आज हिमाचल प्रदेश के पूरे 12 जिलों में भारी संख्या में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया और 18 पेंशन के जो बड़े संगठन है, जिसके अध्यक्ष सुरेश ठाकुर जी हैं, उनकी रहनुमाई में ये पूरा धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया था। और जो हमें सूचना प्राप्त हुई है, मैंने सभी भी टेलीफोन पे बात की है। सभी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर थे, जैसे यहाँ हमारे मोहन ठाकुर जी जिला शिमला के संयोजक हैं, हमारे साथ है। इसी प्रकार के 12 संयोजक हमारे थे, उनसे मेरा संपर्क हुआ है। और भारी मात्रा में डिस्पाइट ऑफ के बारिश भी रही और ठंड भी ज़्यादा थी, पर जो पेंशन का जो दमखम था वो देखने को आज मिला। और आप लोगों ने भी यहाँ देखा होगा, ये जो हमारी 14 सूत्री मांग पत्र हमने 6 महीने पहले सरकार को दिया है, उसके ऊपर ना तो सरकार ने कोई हमारी मांग मांगनी है, ना हमें वार्ता के लिए बुलाया है। जो माननीय मुख्यमंत्री ने विधानसभा के दौरान धर्मशाला में एक वायदा किया था कि आपकी मांगे उचित है और 10 दिन के अंदर हम आपको शिमला में सचिवालय में बुलाएंगे, परंतु हमारे प्रतिनिधियों के साथ कोई बात नहीं हुई है। और इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू आवर जॉइंट एक्शन कमेटी, एक स्वयंभू नेता को आगे करके, जो चाटुकार है, 5-7 लोग जो चाटुकारिता सरकार की करते हैं और सरकार का भोंपू है, उनके माध्यम से 17 दिसंबर को जो पेंशन डे होता है, माननीय मुख्यमंत्री ने महारवी में एक सरकारी फंक्शन करके उनको एक दरबारी के रूप में पीछे खड़ा कर दिया स्वयंभू नेता को। और वहाँ कोई नारे लग गए सरकार के, सुक्खू जिंदाबाद। और उन्होंने वहाँ ये खुद कहा कि जितने भी मेडिकल बिल है पेंडिंग पड़े हुए, करोड़ रुपए की देनदारियाँ हैं, आप ट्रेजरी में भेजो और 1 महीने के अंदर हम सारे निपटा देंगे। परंतु दुर्भाग्य है और दुख का विषय है कि आज तक कोई भी मेडिकल बिल सैंक्शन नहीं हुए। और जब तक वो गुमराह होते रहेंगे माननीय मुख्यमंत्री, जो स्वयंभू नेता है, उनके चक्कर में जब तक रहेंगे, तब तक मेरे को नहीं लगता है कि भैया आपके जो एडवाइज़र है, कौन आपको एडवाइस कर रहा है कि 1/1/16 के बाद जो 31/1/22 के बीच जो रिटायर हुए हैं कर्मचारी, उनको आप कुछ नहीं दे रहे हैं। और वो देनदारियाँ 40-50 लाख एक इंडिविजुअल की है और आपने कट ऑफ डेट लगा दी है। होना तो ये चाहिए था कि जो पहले रिटायर होते हैं उनको पहले मिलना चाहिए था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे इसके पेमेंट होनी चाहिए थी। पर आपने किया क्या कि आपने 2022 के बाद जो रिटायर हो रहे हैं उनको तो देना सब चीज़ें शुरू कर दी। तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो है, ये व्यवस्था परिवर्तन का पता नहीं क्या तरीका लाया है, तो इसका हम डट कर विरोध कर रहे हैं। जो 13% डीए का एरियर है, डीए और डीआर का, और 146 महीने का एरियर है पेंडिंग, और मेडिकल के बिल है। और बाकी HRTC के हमारे भाइयों को अभी तक भी 16 तारीख आज हो गई, उनको पेंशन भी नहीं मिल रही है। बिजली बोर्ड के
हमारे पेंशन सारे स्ट्राइक पे हैं, उनको ना ओपीएस मिली है, ना एमसी वालों को ओपीएस मिल रही है, ना उनको पेंशन मिली है। तो 18 विभिन्न जितने भी संगठन हैं उनकी डिफरेंट डिमांड जो है अभी तक नहीं मानी गई है। और अगर बजटिंग एडुकेट नहीं होती तो हम 30 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे और उसमें हज़ारों पेंशन वहाँ भाग लेंगे। मेरे को कम आशा है, लगता तो बहुत कम आशा है। इसलिए आशा कम है क्योंकि पिछले 3 साल के जो बजट आए हैं, आज अमर उजाला की न्यूज़ आप देखिए, उसमें ये कहा गया है कि जो पिछले 3 साल में बजटिंग में जो प्रोविजंस किए गए थे डिफरेंट हेड्स में, वो धरातल पर नहीं उतरे हैं। तो हमें शक उससे हो रहा है, उस खबर से। वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री को आवाज़ उनके कानों तक गूंज रही होगी कि हम लगातार हम अपनी बात कह रहे हैं कि, और खुद भी मानते हैं कि इनकी डिमांडें जायज़ है, पर अब क्या वो करते हैं ये चीज़ें तो 21 मार्च को ही पता, उसी दिन हम रिएक्ट करेंगे उस पर। तो 400-500 के करीब लोग पहुंचे थे, और चौहारा ब्लॉक से, और हमारे रोडू से, और ननगढ़ी से, रामपुर से, कुपवी से, और ऐसी ठंड में यहाँ पहुँचे हैं। आप देखो कि कितना जोश इन बाजुए कार्टेल में।